सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 8वां ऊंचाई और दूरी, जिसमें हम पढ़ रहे थे विविध प्रश्नमाला 8। तो 11 क्वेश्चन हमने कर लिया। आज करते हैं इसका 12वां क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि आंधी के कारण एक वृक्ष का आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। और यहाँ पे दे रखा है कि √3 का मान आपको लेना है 1.732। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको करना है। चलिए, तो आंसर देखिए क्या कह रहा है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, मान लीजिए ये कोई आपके पास में वृक्ष है। आगे बात सुन। अब ये वृक्ष है क्षैतिज के ऊपर है, यानी कि क्षैतिज जमीन के ऊपर ये सीधा वृक्ष है। आगे बात सुन। अब क्या कह रहा है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, ऊपरी भाग यानी कि ये यहाँ से कहीं से टूटता है। मान लीजिए ये यहाँ से टूटता है। आगे बात सुन। यहाँ से ये टूट के सीधा ऐसे नीचे गिर जाता है। जैसे ही मान लीजिए यहाँ से ये टूटा, जैसे ये वाला बिंदु दे दीजिए आप ए, ये वाला बिंदु B और ये वाला बिंदु C। आगे बात समझ में। तो क्या कह रहा है, आंधी के कारण वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, यानी कि ये यहाँ से बिंदु B से ये टूट जाता है और ये इस प्रकार नीचे गिर जाता है। आगे बात समझ। तो ये यहाँ पे गिरता है। आगे बात। तो ये जो शिखर है अब ये टूट के नीचे गिर गया, तो ये यहाँ पे आ गया। आगे बात समझ। इसको बिंदु दे दीजिए आप D, इसको बिंदु दे दीजिए D। आगे बात सुन, क्लियर है? अब क्या कह रहा है, वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर, और ये क्या कह रहा है, ऊपर टूट क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि ये यहाँ से बिंदु B से टूटा और पूरा टूट के अलग नहीं हुआ, यानी ये टूट के इस प्रकार यहाँ पे ऐसे मिल गया, यानी क्षैतिज के ऊपर आ गया। और ये यहाँ पे क्या एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है? वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। वृक्ष की जड़ जो है वो यहाँ पर है, यानी कि वृक्ष का पाद यहाँ पे है, जड़ यहाँ पे है। तो यहाँ से ये जो शिखर है वृक्ष का वो कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। आगे बात सुन। अब क्या कह रहा है, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आगे बात सुन। मान लेते हैं वृक्ष की ऊंचाई क्या है, h है। क्या है वृक्ष की ऊंचाई टोटल, h। आगे बात सुन। यानी कि A से C ये वृक्ष की टोटल ऊंचाई है। अब देखिए बिंदु B से टूट गया और ये इस प्रकार यहाँ पे मिल गया, तो ये AB मान लेते हैं क्या, H1, और BC क्या मान लेते हैं, H2। तो H1 + H2 क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से B से ये टूटा और ये बिंदु C यहाँ पे आ गया, तो ये वाली जो हाइट है ये भी क्या है, वृक्ष का ही तो भाग है, तो ये क्या हो जाएगी, H2 हो जाएगी। आ रही ना बात समझ में?
क्लियर है। जैसे ये मान लीजिए पेन है, इस पेन को मैं यहाँ बीच से तोड़ दूं और ऐसे घुमा दूं तो ऊपरी भाग ये हो गया, ये तो क्या होगा, ये वाला भाग होगा। तो यहाँ से बी से लेके सी तक, बी बिंदु से टूटा और ये सी से के टूट के इस प्रकार ऐसे गिर गया, तो ये जो बीडी दूरी है वो क्या होगी, बी सी के बराबर होगी। आगे बात समझ। तो ये H1 है, ये H2 है। क्लियर है। तो H हाइट क्या हो जाएगी, पूरी हाइट वृक्ष की कौन सी होगी, ए बी प्लस बी डी, और बी डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर, यानी ए बी प्लस बी सी। आगे बात समझ। तो याद कैसे करेंगे, मान लेंगे, माना टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई बराबर क्या है, h है। ऊंचाई क्या है, h है। क्लियर है। अब मान लेते हैं किस दूरी पर, यानी कि H1 दूरी से वो वृक्ष क्या होता है, टूटता है। तो यहां बिंदु B से टूटा और ये इस प्रकार यहां पे मिल गया। क्लियर। तथा H1 ऊंचाई से वृक्ष टूटता है। आगे बात सुन। अतः H बराबर H1 प्लस H2। आगे बात सुन। यहाँ से H1 दूरी से टूट गया और BC बराबर हम क्या मान लेते हैं, H2। क्लियर है। तो इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए कि H1 ऊंचाई से टूटता है और वृक्ष की ऊंचाई मान लीजिए ये हमने क्या ले ली, AC। AC बराबर क्या, H। तथा H1 ऊंचाई से टूटता है, अतः AB बराबर H1 तथा BC बराबर H2। आगे बात सुने। अतः AC यानी कि H बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, यानी कि H बराबर क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2। तो वृक्ष की ऊंचाई हमने क्या मान ली, H, और वो H किसके बराबर होगी, H1 प्लस H2। आगे बात सुनिए। अब देखिए चित्रानुसार BD किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। BD किसके बराबर होगा, BC के बराबर, क्योंकि ये वाला भाग ही तो टूट के क्या हुआ, यहाँ पे गिरा, तो ये BD किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। बराबर क्या हो जाएगा, H2। क्लियर है। अब हम लेंगे कौन सा, समकोण त्रिभुज। अब हम कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कौन सा, BAD। अब जो हमें ज्ञात करना है, हमको H1 भी ज्ञात करना है, H2 भी ज्ञात करना है, और दिया हुआ क्या है आपको, AD आपको दिया हुआ है। तो एक चीज यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, दिया है AD बराबर 10 मीटर। आगे बात सुने। अब देखिए समकोण त्रिभुज BAD में, अब देखिए कोण कौन सा है, 60 डिग्री। तो इसके सामने वाला लंब होगा और इसके साथ वाला कर्ण होगा, और इसके इसके जो बड़ी भुजा है वो क्या होगी, समकोण के सामने वाली कर्ण, और इस कोण के साथ वाली ये भुजा क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी। तो BAD में हम क्या करेंगे, AB, ये वाली AB बट्टा AD, तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो AB जो कि हमें ज्ञात करनी क्या है, H1 बट्टा AD जो कि हमें पता है क्या है, 10, और tan क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। आगे बात सुनो। तो यहाँ से H1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। तो H1 बराबर क्या आ जाएगा, 10 √3 मीटर। क्लियर। और इसी प्रकार समकोण त्रिभुज BAD में अब आपको H2 ज्ञात करना है, तो अब रिलेशन हम किस में लेंगे, H2 और ये 10 मीटर, यानी कि BD और AD। तो BD बटा AD, BD बटा AD बराबर, अब देखिए BD क्या है, कर्ण, और AD क्या है, आधार। तो कर्ण बटा आधार क्या होता है, सेक थीटा। तो BD जो कि हमको ज्ञात करनी है क्या है, H2, और AD जो कि हमको पता है क्या है, 10, और सेक 60 डिग्री। आगे बात में, तो यहाँ से H2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 2, क्योंकि cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, cos का उल्टा, तो क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ से H2 बराबर क्या आ जाएगा, 10 इंटू 2 20 मीटर। तो H1 ये भी हमने ज्ञात कर लिया, H2 ये भी हमने ज्ञात कर लिया। अब अतः
टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई h बराबर क्या होगी, h1 प्लस h2। h बराबर 10√3 प्लस 20, 10√3 प्लस 20। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन ले लीजिए। तो h बराबर क्या आ जाएगा, 10 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, √3 प्लस 10। तो या फिर प्रश्न में क्या दे रखा है, √3 की जगह क्या लिखना है, 1.732। तो ये वैल्यू रख दीजिए। तो h बराबर 10 इंटू √3 का मान 1.732 प्लस 20। तो ये कितना हो जाएगा, h बराबर 10 से इससे गुणा करेंगे 17.32 प्लस 20। तो h बराबर 17 ये इसमें 20 में जोड़ेंगे तो 20 7 के 37 हो जाएगा, 37.32 मीटर। तो यहाँ से आपकी जो टूटने से पहले वृक्ष की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 37.32 मीटर। क्लियर है ना, आगे बात समझ में। देखिए वृक्ष पहले पूरा खड़ा था ए से सी तक, ये इसकी हाइट हो गई ऐसी। अब ये मान लीजिए वृक्ष से ऊपर से कहीं से यहाँ बिंदु बी से टूट जाता है और बी से टूट के और ये सीधा ऐसे गिर जाता है। आगे बात में, तो यहाँ से टूटा तो ये बी सी और बी डी क्या होगी, बराबर होगी। अब ए बी को हमने मान लिया h1, बी सी को मान लिया h2, तो ये बी डी भी क्या होगी, h2। तो ये वाला ए बी और बी डी ये पूरा क्या है, वृक्ष है। तो हम यहाँ से समकोण त्रिभुज से h1 ज्ञात कर लेंगे, h2 ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो वृक्ष की जो हाइट है वो आपके पास में आ जाएगी। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, अपूर्ण मीनार का मतलब क्या होगा, मीनार पूरी बनी नहीं है, 120 मीटर दूर, 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री है। कितना दे रखा, 30 डिग्री। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को, ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी स्थान पर, कि उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। चलिए देखिए वापस समझिए प्रश्न को। कह रहा है कि एक अपूर्ण मीनार है। आगे बात सुनिए, ये मान लीजिए कोई अपूर्ण मीनार है, मतलब पूरी कंप्लीट बनी नहीं है अभी तक, ठीक है। ये क्षैतिज है, ये कोई अपूर्ण मीनार है, मान लीजिए ए बी, इसको मान लीजिए बिंदु ए और ये आपका बिंदु बी। ये कोई अपूर्ण मीनार है ए बी, जिसके आधार से, आधार यानी बिंदु ए से 120 मीटर दूर कोई बिंदु है। मान लीजिए ये लीजिए आपका 120 मीटर बिंदु दे दीजिए सी, यानी कितनी दूरी पर, 120 मीटर दूरी पर, 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी 120 मीटर दूर बिंदु सी है। इससे ये जो मीनार का शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है,
30 डिग्री है। डिग्री है। आगे बात में ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी स्थान पर, यानी कि इस मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। मान लीजिए इतना और ऊंचा बना लेते हैं हम। इस मीनार को इतना और ऊंचा बना लिया कि कितना ऊंचा बना, उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण कितना हो जाए 60 डिग्री, यानी कि यही वाला स्थान कितना हो जाए ये उन्नयन कोण इसी बिंदु पर ये 60 डिग्री, यानी कि ये पूरा यहां से यहां तक कितना हो जाए ये 60 डिग्री। आगे बात समझ में, ये चीज पूछ रहा है कितना ऊंचा, यानी कि इसको बिंदु दे दीजिए डी। आगे बात समझ में, तो यहां से अब आपको ज्ञात क्या करना है, बी डी ज्ञात करना है, यानी कि ए पूर्ण मीनार ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, इसके जड़ से यानी कि मीनार के पाद से यहां से 120 मीटर दूर बिंदु सी है। इस मीनार के शिखर बी का उन्नयन कोण कितना देर का, ये 30 डिग्री देर का है। कितना देर का, 30 डिग्री। अब कह रहा है कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाएं। अब जैसे जैसे मीनार को ऊंचा बनाएंगे ये वाला एंगल तो बढ़ेगा ही, आ रही बात समझ। जैसे मीनार को और ऊपर बनाएंगे ये वाला एंगल क्या होगा, बढ़ाएंगे। तो यानी कि यहां से मीनार को और कितना ऊंचा बनाएं कि ये जो उन्नयन कोण है कितना हो जाए, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाए। तो ये चीज आपको ज्ञात करनी है। क्लियर है। तो अब देखिए मान लेते हैं मीनार को और कितना ऊंचा बनाए, H1। आगे बात समझ, कितना ऊंचा बनाएंगे मीनार को, H1। तो ये H1 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है। अब आपको क्या क्या दे रखी चीजें वो चीज देख लीजिए, और यहां से क्या ज्ञात करना है, H1 ज्ञात करना है। मान लेते हैं ए पूर्ण मीनार की ऊंचाई कितनी है, H मान लेते हैं। कितनी ऊंचाई है, H, यानी ए से बी की ऊंचाई कितनी है, H। आगे बात से माना ए पूर्ण मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर क्या है, H। आगे बात समझ, क्लियर है। अब बिंदु ए से 120 मीटर दूर बिंदु सी से मीनार के शिखर बी का उन्नयन कोण कितना देर का है, 30 डिग्री है। बिंदु ए से 120 मीटर दूर बिंदु सी से मीनार के शिखर बिंदु बी का उन्नयन कोण कितना देर का है, 30 डिग्री देर का है। आगे बात है। अब क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। माना मीनार को H1 ऊंचाई और बढ़ाने पर बिंदु सी से डी का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। यानी कि बी डी, यानी कि मीनार को और कितना ऊंचा बढ़ाएं, H1 ऊंचाई तक, H1 दूरी और मीनार की बढ़ा देते हैं, ऊंचाई बढ़ा देते हैं, तो यहां से बिंदु डी का उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, H1। अतः H1 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है। तो H1 कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो चीज देख लीजिए। तो अब यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से ये वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, BAC, समकोण त्रिभुज BAC। अब सारा काम चित्र अनुसार, तो चित्र अनुसार समकोण त्रिभुज BAC, समकोण त्रिभुज BAC में BA या AB, BA बटा AC, तो समकोण त्रिभुज। अब ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो इसमें ये वाला कोण कितना है, 30 डिग्री, सॉरी है ना, कितना है, 30 डिग्री। तो BAD में 30 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब बटा आधार BA बटा AC, तो क्या हो जाएगा, ये tan थीटा। तो BA क्या है, H बटा AC कितना है, 120 बराबर tan 30 डिग्री। तो यहाँ से H बराबर कितना आ जाएगा, 120 इंटू tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो यहाँ से H बराबर कितना आ जाएगा, तो 40 इंटू 3 120 होता है, 40
√3 मीटर। तो यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा 40√3, यानी कि ये जो अपूर्ण मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है 40√3 है। अब आपको मीनार की ऊंचाई और कितनी बढ़ानी है, यानी कि ये h1 आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, अब मान लेते हैं मीनार को कितना ऊंचा बढ़ाया हमने h1 ऊंचाई तक, ये हमने यहाँ पे मान लिया, माना मीनार को हमने h1 ऊंचाई की और यानी h1 ऊंचाई जितना और इसको बढ़ा दिया। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा DAC में DA यानी AD बट्टा AC, AD यानी कि DAC ये समकोण त्रिभुज है ये भी, तो AD लंब हो गया और AC क्या हो गया आधार, और इस कंडीशन में ये जो एंगल है कितना बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि जब बिंदु यहाँ से h1 ऊंचाई तक और बढ़ा दिया तो बिंदु D का जो उन्नयन कोण है C से वो कितना है 60 डिग्री। ये क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए। तो ये क्या आएगा tan थीटा। तो यहाँ से AD हमको क्या करना है, अब AD ज्ञात करना है, तो AD किसके बराबर होगा AB प्लस BD, यही तो क्या होगा AD बट्टा, और AC आपको दे रखा है 120 बराबर कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पे AB तो हमने ज्ञात कर लिया, ये रहा AB यानी कि H, तो H प्लस H1 बट्टा 120 बराबर tan 60 डिग्री का मान √3। तो यहाँ से H प्लस H1 बराबर कितना आ जाएगा 120√3। तो यहाँ से H1 बराबर क्या आ जाएगा 120√3 माइनस H, 120√3 माइनस H, और H की वैल्यू कितनी हमने यहाँ पे ये ज्ञात कर ली। तो यहाँ से H1 बराबर क्या आ जाएगा 120√3 माइनस 40√3, H1 बराबर कितना आ जाएगा 80√3। तो कितनी ऊंचाई और बढ़ाई है मीनार को 80√3, यानी कि यहाँ पे बिंदु B से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण बिंदु C से ये कितना है 30 डिग्री है। अब मीनार को बिंदु B से और कितना ऊंचा बढ़ाएं, यानी कि 80√3 मीटर की ऊंचाई तक और ऊंचा बढ़ाएंगे तो इसी बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। आगे ना बात समझ में, यह है प्रश्न आपका कि कोई मीनार अपूर्ण है, जब मीनार अपूर्ण है यानी उसका काम चल रहा है, आगे बात समझ, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री 120 मीटर की दूरी पर, 120 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। अब ये कह रहा है कि मीनार को और कितना ऊंचा हम बढ़ाएं कि 120 मीटर की दूरी से ही बिंदु C से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए। तो और कितना ऊंचा, यानी कि B से ही ऊंचा करेंगे। B तक तो हमने यहाँ पे पहले ही कर दिया कि भाई B तक तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, और ये 120 दे रखा है, तो अपूर्ण मीनार की ऊंचाई H हमने ज्ञात कर ली 40√3, कितना कर लिए 40√3। अब मीनार को यहाँ से और कितना ऊंचा बढ़ाएं, यानी H1 आपको ज्ञात करना है, तो और कितना ऊंचा बढ़ाएंगे 80√3 मीटर, यानी ये हाइट कितनी है 80√3 मीटर। 80√3 मीटर और ऊंचा बढ़ाएंगे तो इसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात समझना है, मीनार को कितना ऊंचा करेंगे 80√3 मीटर। आप चाहो तो यहाँ पे √3 का मान भी रख सकते हो। √3 का मान रखने पर देख लीजिए 80 × 1.732 ये होता है √3 का मान। आगे बात समझे, तो इसको गुणा कर लीजिए, तो H1 बराबर देखिए 10 से गुणा, तो ये कितना 8 × 17.32, तो यहाँ से H1 बराबर 8 दूनी 16, 8 3 24 1 25, असल की 2 8 56 57 58, असल की 8 5 13, 138.56 मीटर आ जाएगा। तो आप चाहो तो 80√3 मीटर भी रख सकते हो, आप चाहो तो 138.56 मीटर भी कर सकते हो। क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, एक मीनार के
आधार से, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है आपको। आगे बात समझ में। तो एक मीनार के आधार से, तो ये मान लीजिए आपकी मीनार है, ये जमीन पर मीनार है, सीधी खड़ी है। और ये मीनार का आधार है, यानी कि मीनार की जड़, यानी मीनार कहाँ पे स्थित है, बिंदु बी पर। मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर, ये मीनार का आधार है, यहाँ से कितनी दूरी, 100 मीटर की दूरी, मान लीजिए ये यहाँ तक आती है। 100 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या है, सी है। 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का, ये मीनार का शिखर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। मीनार के आधार से कितनी दूरी, 100 मीटर की दूरी। ये हाइट कितनी है, यानी ये दूरी कितनी है, 100 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं क्या है, h। तो सीधा सिंपल है। आगे बात समझ। तो माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर। आगे बात समझ में। अब चित्रानुसार समकोण त्रिभुज AB C में AB बट्टा BC बराबर, तो लंब बटा आधार ही होगा। देखिए जो अज्ञात राशि है और जो दी गई है उन्हीं का अनुपात आपको लेना है, AB बटा BC। तो ये समकोण त्रिभुज में अब कोण 30 डिग्री का हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, साथ वाली आधार, और ये तो क्या है, कर्ण। आगे ना बात समझ। तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। अब AB जो कि हमें ज्ञात करनी है, हमने माना h, BC जो कि हमको दे रखी है 100 बराबर tan 30 डिग्री। तो यहाँ से h बराबर 100 इंटू tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। आगे बात में। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 100 बटा √3 मीटर। h बराबर कितना आ जाएगा, 100 बटा √3 मीटर। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ से h बराबर क्या आएगा, 100 बटा √3 मीटर। अब आप चाहो तो इसको पॉइंटों में भी लिख सकते हो, जब √3 का मान आप यहाँ पे रखोगे। तो देखिए h बराबर 100 बटा √3 का मान क्या होता है, 1.732। आगे बात। अब 100 में जब 1.732 का आप भाग दोगे, तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1000 आएगा, फिर 1732 का 1000 इंटू 100 1 लाख में भाग दोगे तो लगभग ये इतना आएगा, 57.73 मीटर। आगे बात समझ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।